जय हिंद बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 2A। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग जो पढ़ेंगे अब प्रश्नावली 2A से होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2A पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बहुपद यफ यक्स। तो ये है, देखिए यक्स है और इसको मान लिए यफ यक्स के लिए y बराबर क्या है, एफ एक्स। वाई बराबर क्या दिया है, एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग समझ लीजिए, जब शून्यांक होगा तो ग्राफ कुछ किस तरीके से बनता है, आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, जो आप लोग खींचते होंगे, कॉपी पे लाइनें खींची जाती हैं वो इस तरीके से। ये तो मेरी पेन नहीं चल रही थी, 2-3 बार खींच लिया, एक ही बार खींचना है। वाई हो गया और ये आपका हो गया यक्स। ठीक। तो देखिए, आपको हम यही समझा देते हैं, उसके बाद जो अभ्यास में चलेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो देखिए, जो वाई अक्ष पे ऊपर चलेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, और वाई अक्ष पे जब आएंगे तो ये होगा निगेटिव। ये है दाहिनी तरफ, ये दाहिना हाथ है आपका। तो इधर क्या होगा, ये रेखा पे पॉजिटिव होता है, ठीक, और इस पे होता है नेगेटिव। ये होगा आपका, ऊपर जब जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, दाहिनी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, बाईं तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पे सेंटर को मान लेते हैं। अब जैसे कह रहा है यक्स पे 0 हमको चेक करने हैं। तो मान लीजिए अगर कुछ कोई रेखा इस तरीके से खींची गई ना, तो ये यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे रेखा उठी नहीं है, तो ये है एक पॉइंट पे इन्होंने 0 काटा हुआ है। और इसी में मैं मान लेता हूँ ये इस तरीके से अगर रेखा बना दी जाए तो देखिए एक्स अक्ष पे कितना काटा, 1 2 3 4 5 6। तो कितने शून्यों की संख्या हो गई, 6। ठीक, शून्य कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 शून्य। और अगर से हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं है, यानी एक भी नहीं है, शून्यों की संख्या नहीं है। एक्स अक्ष पे शून्य शून्यांक क्या है, एक भी नहीं है। ठीक है, क्यों कि अगर वाई की बात करता है तो वाई पे 2 मिल जाएंगे, 1 और 2। ठीक, तो चलिए आप लोग अब फटाफट समझ जाएंगे क्या कहा है। किसी बहुपद में एफ एक्स के लिए वाई बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या, मैंने बताया जो यक्स अक्ष पे काटेगा वही शून्यांक होगा। देखिए, इसमें 1 है तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1। इसमें मैंने उसमें बता दिया था कॉपी पे, ये देखिए यहाँ से कटा, यक्स अक्ष को टच किया नहीं किया, तो इसमें शून्यांकों की संख्या एक भी नहीं है, शून्य हो गई। लेकिन वाई अक्ष पे जो शून्यांकों की संख्या का पूछ था तो 1 थी, तो इस पे लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या नहीं है, यानी शून्यांकों की संख्या 0 है। इस पे देख लेते हैं शून्यांकों की संख्या, आप लोग कंफ्यूजिंग न होइएगा। देखिए, वाई अक्ष की बात करता तो शून्यांकों की संख्या 2 होता, लेकिन एक्स अक्ष की बात किया है, एफ एक्स में शून्यांकों की संख्या तो क्या है, 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, इसमें एक्स अक्ष को 2 जगह काटा तो शून्यांकों की संख्या 2, इसमें काटा है 3 तो शून्यांकों की संख्या 1 2 और 3, ऊपर से मतलब नहीं, वाई अक्ष को छोड़ देना है। इसमें देखिए 2 जगह काटा है, शून्यांकों की संख्या 2, इसमें देखिए 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसको आप नहीं गिनेंगे। इसमें देखिए 2 वाई पे काटा, 2 एक्स पे, तो ये 1 और 2, इस पे कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक, तो आपका प्रश्नावली 2A समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ठीक, देखिए इसके बाद ये एग्जाम्पल हैं, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। तो कल हम लोग प्रश्नावली 2B में चलेंगे, राइट। तो सभी छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये जो वीडियो आप लोग देखते हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसके बाद यदि आपके कोई फ्रेंड है जिनका क्लास नहीं चल पा रहा है तो
अपनी तरफ से आप चाहें तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।